कर दिया। वो कुर्सी बैठोगे तो उधर बैठोगे, कहाँ बैठोगे? तो वहां लगाओ कोना में, तब दिखेगा ढंग से ना। थोड़ा सा बता दो फटाफट से कि हम लोग जब इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब सांस लेते हैं अंदर में, तो क्या अंदर जाता है? CO2, O2 या एयर? एयर जाता है। ऐसा है, स्पेशली चुन के तुम O2 लेते हो अंदर, जितना एयर है सबको खींच लिया अंदर। उस एयर में बहुत सारा चीज है, बहुत सारा गैस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस, और भी सारा गैस, ऑक्सीजन गैस, समझ रहे हो। लेकिन तुम्हारे बॉडी को चाहिए कौन सा गैस? ऑक्सीजन। तो वो भी चाहिए भी, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए उसका भी तो लिमिट है ना। तो मान लो कि तुम जब सांस लिए थे, जिस एयर को आपने इनहेल किए थे, उसमें 100 एटम थे ऑक्सीजन के। कितना एटम थे? 100। और उसमें से 50 एटम का जरूरत था। तुम्हारे एल्वियोली में 50 एटम फंस गया, बाकी 50 एटम बच गया ना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का। तो जब तुम एक्सहेल करोगे, तो जब बाहर निकालोगे, तो ऑक्सीजन कितना निकालोगे? 50। यानी कि सिंपल बात यह है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं ज्यादा और बाहर निकालते हैं कम। कैसे कुछ पकड़ लिया ना अपने इस्तेमाल के लिए, यूज करने के लिए। अब बात करते हैं CO2 का। एयर में जो तुम CO2 लिए थे, मान लो कि 10 एटम लिए थे CO2 का, तो बाहर कितना छोड़ोगे? 10 है कि उससे ज्यादा या कम? उससे ज्यादा एटम छोड़ेंगे हम लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियम याद है आप लोग को, ATP बनता है और CO2 बनता है, और प्लस में हीट भी एनर्जी होती है, हीट भी प्रोड्यूस होता है, इसलिए हमारा बॉडी हीट रहता है। तो हमारा बॉडी हीट नहीं रहेगा। आदमी के मरने के बाद बॉडी कैसा हो जाता है? ठंडा। कहा है? क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन बंद हो जाता है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा, तो ATP नहीं बनेगा, CO2 नहीं बनेगा, और प्लस में जो हीट बन रहा था वो भी नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो? बॉडी ठंडा हो जाता है। ठीक, चलिए। यानी कि CO2 की मात्रा हम लेते हैं थोड़ा सा और रिलीज करते हैं ज्यादा, ऑक्सीजन लेते हैं ज्यादा, रिलीज करते हैं कम। बाकी जो गैस हो गए, नाइट्रोजन, आर्गन वगैरह जो गैसें हैं, वो उसको जितना लेते हैं उतने छोड़ देते हैं। उसका कोई हम कुछ नहीं करना, उसको घटाते हैं ना बढ़ाते हैं, जितना था उतना उसको वापस भेज देते हैं एटमोस्फियर में वापस। ठीक है, बाकी अब मैं छोड़ रहा हूँ, रिविजन नहीं करा रहा, इतना काफी है ना। अब मुझे क्या बताना था, इंसान का पढ़ लिए थे ना, और प्लांट का पढ़िए लिए हैं, फोटोसिंथेसिस में वही उसका रेस्पिरेशन था। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट का रेस्पिरेशन है। अब तुमको हम बता रहे एक्वेटिक एनिमल और इंसेक्ट के बारे में बता रहे। ठीक, तो जो इंसेक्ट होते हैं ना आपके, इसके बारे में चालू करते हैं। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट कैसे होता है भैया? तो इंसेक्ट का रेस्पिरेशन होने के लिए इसका जो बॉडी सरफेस है ना, वहीं से होता है। कहाँ से होता है? बॉडी के जो सरफेस होता है, यानी जो सतह होता है, इसमें तुम्हारा बॉडी सरफेस क्या है? स्किन है। तुम सांस चमड़ी से ले लो, स्किन से ही सांस का कर लो, ले लो। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है, लंग्स है, लंग्स से तुम सांस लेते हो। उस तरीके से अगर बात कीजिए कि क्या इंसेक्ट में ऐसा सिस्टम है, तो ऐसा नहीं है। कीड़े मकोड़ों में, इंसेक्ट में, हाँ, मैक्सिमम इंसेक्ट में वही कहानी तो जो बताने जा रहा हूँ, इनके पास कोई प्रॉपर रूप से डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। फिर भी कैसे सांस लेते हो? कुछ तो होगा ना इसके अंदर सांस लेने का। कहानी ये है ना, अच्छे बताता हूँ। इंसान सांस लेता है, कोई भी हो, इंसान हो चाहे कीड़े मकोड़े हो, वो सांस जो लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस से करते हैं या डिफ्यूजन प्रोसेस से? बताया था मैं जब पढ़ा रहा था। तो डिफ्यूजन प्रोसेस, ये तो दिमाग लगा लो। ऑस्मोसिस प्रोसेस सिर्फ लिक्विड में होता है, गैस में तो होता ही नहीं है। और सांस होती है गैस वाला कहानी है। इसमें कैसे आ सकता है ऑस्मोसिस प्रोसेस? अब बताओ, ऑस्मोसिस प्रोसेस कहाँ पढ़े थे? एग्जाम्पल दो। प्लांटों में पढ़े थे ना कि जो प्लांट है वो वाटर और मिनरल्स को नीचे से ऊपर ले जाता है, किस प्रोसेस पर? ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन से चाहे लार्ज इंटेस्टाइन से, छोड़ो हटा, यहाँ तक आ जाओ, उतना पीछे मत जाओ। तुम रिवीजन करो अच्छे से, ठीक है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग का जो बॉडी होता है ना, बॉडी बॉडी सरफेस, पैर में दर्द कर सुना, दिखाई नहीं दे रहा है?
बॉडी सरफेस जो होता है ना, उस बॉडी के सरफेस पर ऑन लिख लो यहाँ पे, ऑन बॉडी सरफेस छोटे छोटे होल होते हैं, क्या होता है, माइक्रो होल को बोलते हैं पोर, माइक्रो पोर होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसी छिद्र के द्वारा ये लोग क्या करते हैं, खींच लेते हैं अपने ऑक्सीजन को, और फिर अंदर से जो भी उसका वेस्ट गैस है, CO2 वगैरह जो भी है, उसको क्या करते बाहर निकाल देते हैं। जैसे अगर बात करें कॉकरोच का, आपने सुना होगा कि कॉकरोच के सिर को काट दीजिए, कॉकरोच की मुंडी काट दो तुम, ठीक है, फिर भी कॉकरोच का रहेगा, काफी समय तक जिंदा रहता है, दम जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, मरेगा लेकिन काफी समय तक जिंदा रहेगा। बाकी जो ऐसे जीव है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका सांस लेने के लिए फेफड़ा है स्पेशली, उसका सिर काट दोगे तो उसका फेफड़ा का काम बंद हो जाएगा, वो तुरंत मर जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। लेकिन ये कॉकरोच क्या नहीं मरेगा, कॉकरोच की स्पेलिंग का होता है ना, CO सी, देखो थोड़ा सा, तुम लोग कहाँ CBSE बोर्ड के बच्चे है जी। कॉकरोच हो गया ना, इसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल होते हैं, हड्डी जो होता है, इसके बॉडी में हड्डी होगा, उस हड्डी पे छोटा छोटा क्या होता है, होल होता है, उसी होल से क्या कर लेता है, अपना सांस ले लेता है। किसी को दिक्कत है, यहाँ तो बात याद रखेंगे कि जो मैक्सिमम इंसेक्ट होते हैं वो अपना सांस कैसे लेता है, अपने बॉडी सरफेस के ऊपर जो होल होते हैं छोटे छोटे, उससे सांस लेते हैं। अब कहानी खत्म। अब आते हैं हम लोग एक्वेटिक एनिमल में, कहाँ आते हैं, गाय भैंस ऊंट सियार घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली का प्रॉपर लंग्स होता है, हम लोग की तरह वो भी ऐसे सांस लेते, ठीक है। लेकिन इंसेक्ट में कहानी बता दे क्या था, और थोड़ा एक्वेटिक के बारे में पढ़ते हैं। एक्वेटिक, एक्वेटिक एनिमल के पास ना गिल्स होता है, क्या होता है, गिल्स। गिल्स कहाँ के लिए होता है, मछली में सांस लेने के लिए। मछली जो है रेस्पिरेशन किस ऑर्गन की हेल्प से करती है, गिल्स के हेल्प से। गिल्स देखा होगा आप लोगों ने, कुछ इस तरह से होता है। ऐसे से देखा होगा आप लोगों ने, होता है गिल्स। तो होता क्या है ना, गिल्स से कहानी का है कि ये जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक और मिनट, एक मिनट, ऑल एक्वेटिक एनिमल की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, आदमी का सोचता है ना जो मछली में है वो सब फिश है ना, भैया पानी में बहुत सारा एनिमल रहता है ना, क्या सब फिश है, नहीं। फिश उसी को कहेंगे जिसके अंदर क्या हो, गिल्स हो, और गिल्स ना हो तो फिश कहेंगे। कछुआ में गिल्स होता है, नहीं होता, और नहीं होता, लेकिन पानी में रहता है ना, क्या वो मछली कहलाएगा। एक वो देखो पेंगुइन, देखो पेंगुइन में गिल्स होता है, पर पानी में ना रहती है वो, उसको कह देंगे मछली, नहीं कहेंगे ना। हाँ, बाहरों लेता है, अंदरों लेता है, बाहरों लेता है। अब कैसे, बता दे, जब वो बाहर आता है ना तो लंग्स लेता है, कैसे, उसके पास फेफड़ा है हम लोग की तरह, अंदर जाता है ना उसके पास जो स्किन है ना, स्किन से लेता है, ठीक है, और गिल्स नहीं है उसके पास। हाँ, ये भी पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। पहली बात कि मछली जो है वो किसके हेल्प से सांस लेती है, गिल्स के हेल्प से सांस लेती है। और जो वाटर में डिजोल्व है ना आपका, डिजोल्व ऑक्सीजन है, उसी से ये लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन से। अब कहानी क्या है ना, ध्यान देखिएगा, ये पानी को अंदर खींचेगी, मछली क्या करती है, वाटर को मुंह के हेल्प से, अपने माउथ के हेल्प से अंदर खींचती है इसे, ऐसे खींचेगी, और खींचने के बाद पूरा जोर से एकदम फोर्स के साथ, विथ फोर्स, विथ फोर्स, आराम से नहीं, एकदम फोर्स के साथ उस पानी को मुंह से खींचकर गिल्स में फेंकेगे पीछे, टकराने के लिए गिल्स में। और गिल्स में जब टकराएगा ना तब जा करके वो जो डिजोल्व वाटर में डिजोल्व आपका ऑक्सीजन है वो ब्रेक डाउन अलग हो पाता है, तब उसको कैच कर पाती है वो। मछली क्या करती है, सांस से खींचे तो आप देखिएगा ऐसे आराम से ना सांस लेती है, जोर जोर से लेती है, वो तो मुंह खोल के पूरा जोर से खींचती है पानी को, और पीछे जोर से धक्का देकर
पीछे निकालती है गिल्स से अपना, इसलिए ताकि जब वो टकराएगा ना गिल्स से तब जाकर के वो टकराएगा, वो टूटेगा, उसके अंदर जो घुला हुआ ऑक्सीजन उसको पकड़ लेगी, गिल्स में क्या हो जाएगा, कैसे हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोली था, उस ऑक्सीजन के एटम को पकड़ ले रहा था, वैसे ही गिल्स में जैसे ही ऑक्सीजन जाता है गिल्स वो एटमों को पकड़ लेगा, अब पकड़ के फिर अंदर डाल देगा ब्लड में, ठीक। सब हम लोग को जैसा चलता है, कैसे हम लोग में ब्लड जो था ना हार्ट से निकल के आता है लंग्स में ऑक्सीजन ले जाने के लिए, और फिर दोबारा आता है CO2 पहुंचाने के लिए भी, वैसे इनके यहाँ भी कहानी है, किसके अंदर, मछली के अंदर ऑक्सीजन फंस जाएगा गिल्स में, अब ब्लड आएगा हार्ट के द्वारा और पकड़ के लेके चल जाएगा ऑक्सीजन को, ठीक है। चलिए, मछली में अलग होता है, नहीं, मछली का दिल अलग होता है, उसमें 2 चेम्बर होता है, पढ़ाएंगे हार्ट चैप्टर आज तो उसमें बताएंगे, हम लोग में 4 चेम्बर होता है, उसमें 4 गो डियान होता है, मछली में 2 गो डियान होता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स या मैमल्स होते हैं, मैमल समझते हो, उस तरह के एनिमल में 3 गो चेम्बर होता है, कितना, कॉकरोच में कितना चेम्बर होता है, 8 गो, कॉकरोच में होता है कि ये ऐसी में होता है ना, कॉकरोच में होता है, तो देखो तो दिया कहीं कॉकरोच में होता है या केंचुआ में होता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, कॉकरोच में होता है, इसी बार हम देखोगे तो मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते ओ, यहाँ तो कोई दिक्कत था ना, एक फोटो बना दो मछली का, देखो बना ही देता हूँ, समय वो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं मैडम, एम्फीबियन जानते हैं ना, तो एम्फीबियंस उसको पढ़ाएंगे हार्ट चैप्टर में, फिलहाल उसको चेक करो तो जरा, हाँ 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 जी, देखो ओ ये मछली हो गई, बात बना लेना तुम अच्छे से जाके, बुलबुला निकाल रही है, ठीक है, चलो इसका पंख वंख देखो ऐसे कुछ है, ए जी इससे कहानी खत्म हो गया, इनसे तो कहानी खत्म, इक्विटी का भी क्या हो गया, कहानी खत्म, कोई दिक्कत है, चलो जी, बताओ तो स्टार फिश कैसे सांस लेता है, उस पास गिल्स होता है, नहीं होता, गिल्स गिल्स होता है, कौन बोला, स्टार फिश फिश है ही नहीं वो, उसका भले नाम है स्टार फिश, तो फिश नहीं, हम अभी क्या सिखाया आपको, फिश उसी को बोलेंगे जिसके पास गिल्स हो, स्टार फिश के पास गिल्स नहीं होता, इसलिए वो फिश नहीं है, भले उसका नाम है फिश लगा है पर फिश नहीं है, काजी, और देख रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कैसे सांस लेता है, ऐसे ही कुछ करता होगा, हाँ कुछ बना के उसमें बताने वाला है इसलिए बता रहा ना, अब चलो जाए इसी के बारे में, दिल के बारे में, हार्ट के बारे में चला जाए, अच्छा एक याद आएगा मुझे, बताना था कल छूट रहा था, जो लीवर है ना उसका सेल का नाम है हेपेटिक सेल, अच्छा, और लीवर का स्टडी बताए थे, हेपेटोलॉजी क्या होता है, हेपेटिक सेल के हिसाब से उसका नाम पड़ गया है हेपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर इक्वल टू हेपेटोलॉजी, चलो अब आ जाओ, तुम लोग कहाँ चलना था हम लोग को, ट्रांसपोर्टेशन इन, ना प्लांट बाद में, इंसान, ट्रांस ट्रांसपोर्टेशन होता है ना जी, ट्रांसपोर्टेशन, हाँ जी वही सब, देखो ध्यान से, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन आदमी के अंदर कैसे कैसे क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, एनर्जी कैसे कहाँ से कहाँ जाता है, इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जाता है, वेस्ट मटेरियल कहाँ से कैसे कैसे जाता है, समझ पा रहे हो, हमारे बॉडी में किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है बता दो, ट्रांसपोर्टेशन,
तो होता है एनर्जी, और क्या होता है वेस्ट मटेरियल, और क्या होता है हाँ इंफॉर्मेशन, और गैस का हो जाएगा, गैस में CO2 ऑक्सीजन सब आ जाएगा। और हाँ देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से याद आया, बता तो पहले तुम लोग कि गैस का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है। हालांकि हम किसी का पूछेंगे एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड, वेस्ट मटेरियल का ब्लड, इंफॉर्मेशन का ब्लड, गैस का ब्लड, लेकिन ब्लड में कौन ऐसा चीज बैठा है जो गैस का एक्सचेंज करता है? हीमोग्लोबिन। कौन है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाएगा, फिर उधर CO2 को लेकर आएगा। लेकिन अब तुम बताओ, क्या ब्लड में हीमोग्लोबिन अकेले घूमता है या किसी के साथ घूमता है? किसी के साथ घूमता है। किसके साथ? नहीं, एक ही है, उसका नाम है आरबीसी। का नाम है? यानी कि आरबीसी, सॉरी, हीमोग्लोबिन अकेले नहीं घूमता है, किसके साथ घूमता है? आरबी के साथ चिपका, आरबीसी के साथ चिपका रहता है। तो प्रश्न अगर आ गया कि गैस का एक्सचेंज या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस किसके हेल्प से होता है, ऑप्शन में हीमोग्लोबिन गायब है, आरबीसी है, तो क्या ठोक दोगे? बिना ठोके आ जाओगे? ठोके आ जाना। हाँ, आज सब बताएंगे डिटेल, ब्लड के बारे में डिटेल बताएंगे, ब्लड कैसी कैसी मिलकर बना होता है, पूरा कहानी। चिंता हाँ, 120 दिन आरबी से जिंदा रहता है, कुछ सप्ताह डब्ल्यू से जिंदा रहता है, और कुछ दिन आरबी से मर गया तो हीमोग्लोबिन मर जाएगा। नहीं समझा? उसी के साथ रहता है ना। तो यहाँ देखो, फिलहाल यह बात आपको सीख समझ आ गया। एक और बता दो तो कि ब्लड का रंग किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और कोकरोच, चलो बात बताओ, कोकरोच का ब्लड कैसा होता है? व्हाइट। कैसा होता है? क्यों? क्योंकि दूध, दूध की तरह, दूध की ना, दूध दूध मिल्क जैसा व्हाइट होता है। बता दो कहाँ व्हाइट होता है? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। उसका जो ब्लड है ना, वो सफेद दिखता है, क्या उसके अंदर लाल रंग का कोई चीज नहीं है, कोई चीज मतलब हीमोग्लोबिन है। तुम्हारे अंदर से हीमोग्लोबिन निकाल दूंगा, तुम्हारा ब्लड पीला दिखेगा। कैसा दिखेगा? आपको पीला कहाँ दिखेगा? कारण उसका, अरे यार, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के बारे में सुने हो? ब्लड प्लाज्मा कारण पीला दिखेगा। इसे पढ़ाएंगे ब्लड चैप्टर में, इसे सुनते रहो ध्यान से। यहाँ तक हो गया ना? चलो चालू करते हैं। देखो जी, तो शुरुआत करेंगे हम ब्लड से। ब्लड में क्या समझना है? पॉइंट नंबर 1, ये कैसा मटेरियल है? फ्लूइड मटेरियल है। दूसरा कहानी क्या है? ये टिश्यू है। ब्लड एक तरह का क्या है? टिश्यू। टिश्यू क्यों है भैया? टिश्यू कैसे मिलकर बना होता है? बहुत सारे सेल से। इसमें एक ही सेल है, बहुत सारा सेल है, तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है ब्लड, इसे हम टिश्यू बोल ही सकते हैं। लेकिन ये खास किस्म का टिश्यू है, इसे इसका नाम भी खास है। इसका नाम है कनेक्टिंग टिश्यू। समझ, डबल इन होगा ना? कनेक्टिंग चाहे कनेक्टिव वो लिख सकते हैं, डबल सी होगा, डबल इन होगा ना? ये कैसा टिश्यू भैया? अब बात ये आता है कि टिश्यू तो समझ में आ रहा है, ढेर सारा सेल से मिलकर बनाता है, टिश्यू बोलते हैं। इसको कनेक्टिव कहा बोलते हैं? कनेक्टिव या कनेक्टिंग कहा बोलते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन को कनेक्ट करके रखते हैं, दिमाग से लेकर पैर तक सारे ऑर्गन को कौन कनेक्ट करके रखा है? तुम्हारे पैर में कोई चुभेगा कोई चीज तो सूचना दिमाग में चल जाएगी, फिर सूचना वापस दिमाग से आएगा, वो कोई चीज चुभ नहीं रहा है, कौन काट रहा है, सांपों पे भाग, वहां से भागोगे, कोई दिक्कत? ये कहानी है। बॉडी को कनेक्ट, मतलब जो आपका बोन है ना, बोन, बोन ये भी क्या करता है? बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। इसे, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? हाँ जी, कनेक्टिव बोल सकते हो, चाहे कनेक्टिंग कह सकते हो। हाँ, अभी जब तुमको ये पढ़ा दूंगा ना कि कैसे सूचना जाता है, ब्रेन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उसके बाद तुमको इतना सारा लॉन्ग प्रोसेस है, इतना जल्दी हो जाता है, बहुत असर होगा। जो सूचना जा रहा है ना, वो ना पूछ रहे हो, इतना जल्दी कैसे होता है? हाँ हाँ
हाँ सब बताएंगे, आज ही पढ़ना है। कैसे नहीं, हालांकि जल्दी क्यों जाता है ब्रेन में पढ़ाएंगे, ये फटेगा कहानी वो सब आज ही बताएंगे, सुनते रहो फटाफट। ब्लड कैसा है भैया, फ्लूइड है। इसका रंग कैसा होता है, रेड। कैसा होता है, रेड। क्यों होता है भैया, तो ड्यू टू, ड्यू ही होता है ना समझ, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। किसको दिक्कत है, नहीं। हीमोग्लोबिन किसके साथ रहता है, आरबीसी के साथ रहता है, अकेले नहीं रहता। आरबीसी का फुल फॉर्म बता दो, रेड ब्लड सेल, वो टेक्निकल नाम है। हाँ वो पढ़ना है क्या, मुझे तो एनसीईआरटी दिखा नहीं। हाँ हाँ, एरिथ्रोसाइट होता है इसे करके, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट करके होता है, बता देंगे, चिंता ना करो। थोड़ा सा नॉर्मल में पढ़ लेते हैं, नॉर्मल नॉर्मल। ये कहानी हो गया। और क्या पढ़ना भैया, कि ब्लड में आरबीसी होता है, इसमें तो सब ब्लड में होता है सब चीज। एक क्या होता है, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा की बात किया जाए, इसका रेड कलर कैसा होता है, येलो। कैसा होता है, येलो, ठीक है। दूसरी बात, ये प्लाज्मा किस फॉर्म में होता है, अच्छा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये किस फॉर्म में होते हैं, बता दो। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स किस फॉर्म में रहते हैं, ये तीनों रहता है सॉलिड फॉर्म में। यानी कि हमको याद रखना है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स इज द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द ब्लड, अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत, ये सॉलिड पार्टिकल्स है। पर ये कैसा है, लिक्विड पार्टिकल। प्लाज्मा कैसा होता है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स, सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल्स, नहीं कह सकते, कह सकते हैं। आगे बताओ दो, कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म बता दो जल्दी से, व्हाइट ब्लड सेल। अभी काम किसी को नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आरबीसी करता क्या है, डब्ल्यूबीसी करता क्या है ना। लेकिन एक चीज और यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि आरबीसी के कितने टाइप होते हैं। हालांकि टाइप आरबीसी का भी होता है, डब्ल्यूबीसी का भी होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में नहीं पढ़ना है, आरबीसी में पढ़ना है, इसमें पढ़ा देते हैं। इसके तीन टाइप होते हैं, कितना, तीन। एक का नाम है एम, एक मिनट ना जी, आरएनए मुझे याद आ रहा था, रख से ये इसी के हिसाब से हो जाएगा। जैसे देखो, ब्लड ग्रुप के हिसाब से, किसके हिसाब से, ब्लड ग्रुप। और यही समझ लो, ब्लड ग्रुप जो है ना, बता रहा हूँ, जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे डिसाइड होता है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, कैसे पता लगाएंगे, देखो ध्यान से। ब्लड ग्रुप का पता चलता है सबसे पहली बात विथ द हेल्प ऑफ आरबीसी। किसके हेल्प से पता चलता है, आरबीसी। तो कैसे पता चलता है भैया, देखिए ध्यान से, देखो बनाता हूँ। हो गया, अच्छा। देखो ध्यान से, एक दो तीन चार पांच को ब्लड ग्रुप हो गया, पांच गो, ऐसा होता है महाराज, मजाक में थोड़ा चल रहा है यहाँ पर। देखो ध्यान से, पहली बात ये सब है क्या, आरबीसी, सब के सब क्या है, ये भी है आरबीसी, सब आरबीसी है, पर सब आरबीसी से डिजाइन एक ही जैसा है, अलग अलग है, सबका डिजाइन अलग अलग है। तुम ध्यान से देखो, इसमें कोई डिजाइन नहीं है कोई डिजाइन,
कहाँ को डिजाइन दिख रहा है? कहाँ डिजाइन है जी? ये है। हाँ अपने आप में फिर भी एक डिजाइन है ओ के जैसा। कैसे कैसे है? ये कहता है ब्लड ग्रुप ओ। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। सब बताएंगे, सब बताएंगे। ये सब कहे अभी आगे समझो किसमें कौन जाएगा चैनल। यहाँ देखो, ठीक है, जाने आने वाला अलग देखो। यहाँ पे आपको देखिए अलग डिजाइन दिख रहा है, चपटा चपटा, ऐसा लग रहा है कुछ बॉक्स चिपका दिया गया। तो ये डिजाइन वाला आरबीसी जिसके बॉडी में रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव। क्या कहेंगे? जिसके पास जिसके आरबीसी में ये नहीं है डिजाइन, बाकी और सब अलग बात है। ये डिजाइन अगर है हाई वाला ऐसे बनाया है जो, तो पॉजिटिव, और ना है तो निगेटिव। तो बताओ, तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये सब निगेटिव हो गया। ये सब का है, सब निगेटिव। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, ये बताओ तो इस वाले आरबीसी में हाइड्रोजन में दिख रहा है, दिख रहा है। ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। चलो ध्यान से, ये कौन सा हो जाएगा? इसमें इसमें बस एक ही चीज का अंतर है कि हाइड्रोजन में दिख रहा है, इसमें तो इसमें नहीं दिख रहा है, तो हाई हो जाएगा निगेटिव। क्या हो जाएगा? हाई का हो जाएगा पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। आप समझते हैं ब्लड ग्रुप ए का होता है। क्या ये एबीसीडी के एक जैसा ना दिख रहा है? हसन के ना ए होता है जी। हाई हटा दो, एक जैसा लग रहा है ना। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। हाई कौन सा हो जाएगा? बी। बी जैसा लग रहा है, बी ऐसे लिखाता है ना, ऐसा का ना दिख रहा तुमको ऐसे ऐसे। कौन सा हो जाएगा ब्लड ग्रुप? बी हो गया। ये कौन हो जाएगा फिर? ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ए और बी। किसको दिक्कत है? चलो, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये कौन सा? ए पॉजिटिव हो गया। कहा है कहा इसकी इसमें ए वाला डिजाइन दिख रहा था, हो गया ए। आई प्लस वाला आई वाला डिजाइन दिख रहा है, इसका हो जाएगा ए पॉजिटिव। हाँ, कहा नहीं चलेगा? है ना, ओ पॉजिटिव। हेलो, ओ पॉजिटिव है, क्या हो गया? ओ निगेटिव। ए भी पॉजिटिव, हाँ बन जाएगा। इसमें ए भी दोनों दिख रहा है, एक हाइड्रोजन और डाल दूंगा तो ना हो जाएगा ए भी पॉजिटिव। समझ पा रहे हो जी? तो ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ। हाँ, कैसे ब्लड चेक करते हैं? तुम तो सब ब्लड लेंगे, एक बूंद ज्यादा नहीं, बस एक बूंद से काफी है, पता चल सकता है। और लेकर के ऐसे जूम करके चेक करूंगा माइक्रोस्कोप में कि कौन डिजाइन का आरबीसी दिख रहा है। आरबीसी बहुत ज्यादा होता है, लाखों आरबीसी रहती है अपना ब्लड के अंदर, आराम से दिख जाएगी सब जूम करने पे। और कौन डिजाइन का दिख रहा है तो वो तुम्हारा ब्लड ग्रुप हो गया। चलते बनो, काम करते जा। हाँ, तो वो तुम्हारा ब्लडवा लेके उसमें केमिकल मिलाया जाएगा थोड़ा सा, ताकि वो तुम्हारा ब्लडवा पतला हो जाए। उससे बहुत सारी कहानी है, सब क्या करोगे सीख के यार। गजब हाल, लगता है वीडियो देखा है यूट्यूब वगैरह पे कैसे चेक करता है ऐसे। हाँ, मिलाया जाता है, पतला किया जाता है उसको वगैरह वगैरह। चलो, यहाँ तक इसे मिटा दूं अब। तो कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? आरबीसी खत्म हो गया। आरबीसी हीमोग्लोबिन होता है, एनर्जी ले जाता है। हाँ, ध्यान दो, अगर किसी को ब्लड चढ़ाना है तो उसके अंदर जो ब्लड है वही ब्लड, मतलब उसके अंदर ब्लड ग्रुप ए है। हल्का लिख दिया हूँ, हाँ निगेटिव लिखा गया। वो तो किसी को दे देगा, पूछो। अच्छा सुनो, पहले बताते हैं हम कि ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है कि अगर सेम ब्लड ग्रुप होगा तो सभी देंगे ना, तो ना देंगे। तो ये फर्स्ट एक और चीज, हाइड्रोजन में दिख रहा है ना, ये सब प्रोटीन है, क्या है? लेकिन पक्का डिजाइन असम क्या होता है, सच में ऐसी मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्लस में ये है, और आगे एग्जाम में ब्लड ग्रुप वो है क्या, एक तरह का प्रोटीन होता है ये सब, ठीक है। अब प्रोटीन चिपचिपा होता है, बोल गूगल पकड़ लेना, ठीक है। तो अगर क्या होगा ना, अगर सेम ब्लड ग्रुप नहीं रखोगे तो आपस में फंस के चिपक जाता है। क्या होता है? फंस के चिपक जाता है ना, ये कहानी। एक दूसरे में फंस जाएगा ना, इसमें जाके गैप हुआ में। वो जब वो नहीं फंसने वाला, इसमें कुछ है नहीं फंसने लायक।
ये किसी में दे देगा जाके। अरे ये हाई समझ लिए वो ऐसे नहीं देखो, ये है ना, अगर तुम्हारा ए है मेरा बी है, हम दोनों का तो अगर खून ये अदला बदली कर सकते हो। मतलब तुम्हारा भी है, इसका भी है, तो अदला बदली कर लो। तुम्हारा भी इसका भी है, अदला बदली कर लो। और इसका है, इसका तुम्हारा भी है, तो अदला बदली नहीं कर ये सकते। वाला जाके बी वाले में धंस जाएगा, चाहे बी वाला आके ए वाले में धंस जाएगा, फंस जाएगा ना। फंस जाएगा। फंसेगा तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, अंदर है, ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉट करेगा, तुम मर जाओगे। और ये तो ए बी जो है वो पहले से ही बना हुआ है। ऐसा होता तो भैंस का खून आदमी ना चाह देते। भैंसिया के ब्लड कौन कौन आ जाएगा, खाना मत, अजान कहाँ हो रहा, बेटा नहीं हो रहा, ठीक है। तो भैंस का खून आदमी कहाँ नहीं चढ़ा सकता। उसका आरबीसी, हम लोग का आरबीसी अलग अलग है, एक ऐसा नहीं है, मर जाएंगे, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। चलो, उन लोग का ब्लड ग्रुप अलग है, हाँ, अलग अलग है। ब्लड भी अलग होता है, ब्लड ग्रुप भी चेक करना होगा। सब जानवर का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, बंदर का अलग होता है। देखो तो अजान हो रहा है, ध्यान से। चलो हम ध्यान देखो, तो आरबीसी कहानी खत्म हो गया। डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, बहुत एक इसका काम है ना, मेन इसे ये काम है इसका, एक मेन काम ये है कि ये फाइट करता है। क्या करता है, फाइट। किससे फाइट करेगा, ये फाइट करता है, फाइट विथ बैक्टीरिया, वायरस, सबसे फाइट करते रहते हैं, बैक्टीरिया से, वायरस से, कोई भी कीटाणु वगैरह तुम्हारे बॉडी के अंदर चले, उससे क्या करता है, फाइट करता है, ठीक ना। गुड़ का मारेगा ही, जो हार्मफुल है उसको मारेगा ना। हाँ, और एक और चीज, ये डायरेक्ट नहीं मारता है, फर्स्ट स्टेप में उसका पहचान करता है, और तब सेकंड स्टेप में मारता है। यानी कि आपके बॉडी में कोई ऐसा वायरस चला गया जो आज तक नहीं गया था, पहली बार गया है वो, तो उसको डब्ल्यूबीसी नहीं मारेगा, उसका स्वागत करेगा, कहे आइए महाराज, स्वागत है, कुछ उसको कुछ मेहमान नवाजी का कुछ नहीं मारेगा। और जब पूरा इनको तांडव मचाना चालू करेगा ना वो वायरस से, तो भाई तांडव मचाएगा बॉडी के अंदर, तो कहेगा अरे ससुरा, ये तो गलत आदमी को हम स्वागत कर दिए, चलो मारते चलते हैं, तो अब जाएगा उसको मारने के लिए, कोई दिक्कत। हाँ, अगर डब्ल्यूबीसी उसको मार दिया तो ये जीत जाएगा, वायरस हार जाएगा, मतलब तुम जीत गए। अगर डब्ल्यूबीसी हार गया तो तुम्हारा बॉडी हार जाएगा, तुम मर जाओगे, वायरस जीत जाएगा। ये कहानी होता है। तो कोरोना में ये हो रहा था, हम लोग का बॉडी हार जा रहा था। अब सुनो ना, मस्ती मत करो, यहाँ पे आ जाओ। कि कहानी ये है ना, वैक्सीन बताए रहने दे, तो चीज बताते हैं कि किसी भी चीज का वैक्सीन लेते हैं, जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन लेंगे, टिटनस का वैक्सीन लेंगे, किसी चीज का वैक्सीन लेंगे, रैबिज का वैक्सीन लेंगे, तो उसमें रहता क्या है, पता है क्या रहता है, जिस चीज का वैक्सीन ले रहा है ना, खुद वही वायरस रहता है उस इंजेक्शन में। आप कोरोना वायरस का सुन लिए है ना, उसमें क्या था, कोरोना वायरस ही था, आपके बॉडी के अंदर क्या डाला गया था, कोरोना वायरस डाला गया था। अब तू कहोगे आई पागल, क्या बोल रहा है, हम पागला नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तुम बोलो कि ऐसे में तो हम मर जाएंगे, मरे काहे नहीं, देखो ध्यान से। पहला रीजन ये है कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं, जिस चीज का हम वैक्सीन लेते हैं उसमें वही वायरस क्यों होता है, और क्यों हमको कुछ हो नहीं पाता है लेने के बाद भी। तो देखो ध्यान से, क्यों वाला जवाब दे देता हूँ। डब्ल्यू से बड़ी बकलोल है ससुर, अभी बताया ना, पहली बार में स्वागत करता है, मारता ही नहीं है। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं कि सुई के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से, वैक्सीन के रूप में आपको वो वायरस को दवाई के माध्यम से बहुत कमजोर कर देते हैं। उस वैक्सीन में जो कोरोना वायरस डाला गया था, वायरस को हम इतना वीक कर दिए थे दवाई के माध्यम से, तो बेहोश कर दिए थे, इतना कमजोर कर दिए थे, वो अंदर जाके कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन इतना बताएगा जाकर, इतना पावर उसको दिया गया था कि मैं कोरोना वायरस हूँ, तुम्हारा दुश्मन, मार डालूंगा तुमको। अभी भले पावर नहीं है मारने का, जिस दिन पावर में आ गया बचोगे नहीं तुम। ताकि ये सारी बात इसको पता चल पाए, किसको, डब्ल्यूबीसी को, ताकि जिस दिन सच में हकीकत में पावरफुल, हकीकत का वायरस कोरोना घुसा, तो डब्ल्यूबीसी के घरे एक बार तू आया था, बहुत कमजोर था, बड़ी कमजोर था तू, लेकिन तब भी तांडव मचा रहा था। अब की आया है, तुमको छोड़ेंगे नहीं, कमजोर है चाहे ताकतवर, आ बताते हैं तुमको, इनके फटाक से फाइट करने चल देगा। तो पहलका बार आप वैक्सीन जिस चीज के ले रहे हो उसमें वही वायरस डाल दिया जाता है कमजोर करके, ताकि ये पहचान कर सके, ताकि दोबारा वो वायरस असली में प्रवेश करेगा, उसे डायरेक्ट फाइट करेगा ना, कि पहले पहचान करेगा, टाइम वेस्ट करेगा, किसी को दिक्कत है ना। अब का हाँ, पगला बैठा है मैं डॉक्टर साहब, जाओगे ऊपर,
ऐसे नहीं होता है, एकदम बढ़िया से जांच दवाई बनता है, फिर दवाई बनाने के बाद फिर जांच होता है। सही है कि ना? चल आगे बढ़। देख आरबीसी बता दिए ना, डब्ल्यूबीसी बता दिए ना, अब प्लेटलेट्स बता देता हूँ। प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स ये ब्लड को क्लॉट करता है। क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करता है। समझ पा रहे हो जी? मतलब ब्लड को जमाने का काम करता है। कहीं आप ऐसे कट गया, जो भी कुछ हो गया ना, क्या करेगा? ब्लड को क्लॉट करेगा। ठीक है, ब्लड भी इतने सारे जो है उसमें से इसका एक काम है क्या? ब्लड को जमा देना। चलो देखो, मैं बहुत हल्का हल्का बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कहीं टेंशन पड़ना बताने तो लग लूँ। आरबीसी चालू करूंगा तो आरबीसी चल 1 घंटा चलते रहेगी, है ना? लोगों को पता नहीं कैसे खोज हुआ आरबीसी का, उसका टेक्निकल नाम किसने रखा, और पॉजिटिव निगेटिव प्रोडक्ट ग्रुप कहाँ से आया, बंदर से पता चला है। कौन बंदर था? रिसर्च बंदर था, वगैरह वगैरह। बंदरों का नाम है। आ, ठीक है चलो, मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, निगेटिव ब्लड ग्रुप इंसान में नहीं पता चला था। प्लस में कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो इस दुनिया में रेयर है? 10 लाख। ये को बता, रियल वाला क्या बताएगा आप? क्या नाम है उसका? रेयर है वो, 10 लाख में 10 लोगों के पास ही रहता है वो। 10 लोगों को अगर ब्लड ग्रुप चेक करोगे, मुश्किल से 10 लोग ऐसे निकलेगा ना जिनके पास वो ब्लड ग्रुप रहेगा, बाकी के पास नहीं रहेगा। कौन था? अरे मूविया देखे हो तुम लोग ये वाला? मुझे याद ही नहीं आ रहा। सलमान खान मूवी देखे हो जिसमें वो थी करता है, कुश्ती लड़ता है? दंगल नहीं यार, सलमान खान का मूवी है वो, सुल्तान मूवी देखे हो? उसमें उसका बच्चा पैदा होता है सलमान खान का, वो मर जाता है। क्या मर जाता है वो? क्या इसको, वो जब पैदा होता है तो बहुत कमजोर रहता है, उसमें ब्लड बहुत कमी रहती है, तो डॉक्टर सोचता है चलो इसको ब्लड चढ़ा देते हैं, तो उसमें वही रियल वाला ब्लड रहता है, ब्लड ग्रुप। क्योंकि हाँ, क्योंकि सलमान खान का ब्लड ग्रुप वही रहता है जो रियल वाला ब्लड ग्रुप बता रहे हैं, तो उसका पिता वाला ब्लड ग्रुप उसमें चल जाता है। तो ब्लड ग्रुप या तो माता का जा सकता है, या तो पिता का जा सकता है, चाहे दोनों का जा सकता है। ठीक है, तो मत पिता वाला था उसमें, वो उसके पास पूरे पूरे सिटी में ढूंढा जाता है, ब्लड ग्रुप कहीं नहीं मिलता, और बचाव का वजह से मर जाता है। और सलमान खान उस समय उस मूवी में दिखाया गया है कि लड़ने के लिए किसी और देश में गया था, फाइट करने के लिए, तो वो नहीं रहता, अगर रहता तो अपना ब्लड दे देता, उसका बच्चा जिंदा बच जाता। इसको लेकर बीच में झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी वगैरह का कहानी है। इसको कल बता दूंगा ढूंढ के, याद नहीं आ रहा है कौन सा है वो ब्लड ग्रुप। प्लस में एक और ब्लड ग्रुप है, एक और ब्लड ग्रुप, ऐसा ब्लड ग्रुप है वो कि अगर वो ब्लड ग्रुप किसी फीमेल के अंदर है, ठीक है, तो उस ब्लड ग्रुप वाली फीमेल बस एक बार बच्चा जन्म दे सकती है, सही सलामत। दूसरी बार बच्चा जन्म देगी तो मरा हुआ पैदा होगा, बच्चा जिंदा पैदा नहीं होगा। बच्चा पैदा होगा पर मरा हुआ पैदा होगा, जिंदा पैदा हो ही नहीं सकता, मरा हुआ पैदा होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो लॉजिक तो बताना बहुत टाइम लग जाएगा। अब ब्लड ग्रुप कौन है ये दोनों भूल रहा हूँ, बता दूंगा तुमको, ये सब हम लोग का एग्जाम में आता है ना। ठीक है चलो, हाँ गूगल पे कर सकते बता देगा, कहा ऐसा रीजन बता देगा। ए बाबू सबका काम खत्म हो गया, आगे चलो, अब फिर बाद में देख लेंगे कभी ब्लड। प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्रोटीन रहता है, क्या रहता है? प्रोटीन। चलिए बस इतना ही याद रखिए। प्लाज्मा ब्लड में प्रोटीन लेयर रहता है, ब्लड प्रोटीन को कैरी करता है, समझ पा रहे हो? ब्लड को मतलब प्रोटीन को पहुंचाता है। प्लस में जो ये आपका क्या बोलते हैं, ब्लड किस फॉर्म में होता है? फ्लूइड के फॉर्म में। तो फ्लूइड फ्लूइड वाला फॉर्म उसके पास कहाँ से आ गया? प्लाज्मा के चलते। प्लाज्मा निकाल देंगे तो सॉलिड पार्टिकल्स बच जाएगा ना सिर पे, वो ऐसे फ्लो कर पाएगा? ब्लड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूं मैं हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, समझ गया? ऐसे होता है आपका, ऐसे होता है। ठीक, ये तो जवाब की दवा जरा एक बार देख लो तो। आता है ना, फिर डायग्राम भी आता होगा। हाँ आता है, तो सीख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। असली बार नहीं दिया डायग्राम? हाँ ये क्या हो गया जी? हाँ दिया तो है। देख लो जी बकलोल सब, वो ध्यान से दिख रहा है। चलो अब मुझे बताना क्या आप लोग को, ये बताना है ना
कि ये जो हार्ट है आपका किधर की ओर घुमा हुआ है इस समय। देखो तो इधर राइट है ना, इधर लेफ्ट है, ये राइट है। हाँ सही कह रहे हो, ऐसे खड़ा होने पर हाँ ये क्या है आपका राइट, ये क्या है लेफ्ट। देखो तुमको क्या समझना है कि ये जो देखे तो फिर से कंफर्म हो जाए, नहीं ऐसे ऐसे देखना है ना, ऐसे खड़ा को देखना है, ठीक है ना, ऐसे खड़ा होना है। ये राइट और ये लेफ्ट देखो तो अच्छे से फोटो निकाल के कि राइट की तरफ से घुमा हुआ है ना, नहीं लेफ्ट की तरफ। फोटो कहाँ दिखेगा असली वाला देखो, और उसका डायरेक्शन देखो तो लेफ्ट राइट कहाँ लिखा है, उसमें लिखा होगा राइट लेफ्ट, भैया सही जा रहा ना। हाउस बता देंगे तो ये किधर मुड़ा हुआ रहता है लेफ्ट की तरफ। पर हॉट का पोजीशन कहाँ होता है, कोई पूछेगा ये बीच में कहाँ होता है, एकदम यहाँ पे बीच में होता है, और हल्का सा बाएं तरफ का होता है, ये मुड़ा होता है, ध्यान दीजिए पोजीशन बीच में होता है और बाएं तरफ मुड़ा होता है। और क्या पढ़ना है कि इसका ऊपर का जो पार्ट है वो चौड़ा होता है, नीचे का पार्ट पतला होता है, ठीक। अच्छा और क्या पढ़ना है कि ऊपर का जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं और नीचे के पार्ट को क्या कहते हैं। प्लस में ये से लिख दो समय, यहाँ पे क्या लिखेंगे वाइड ना, वाइड माने चौड़ा और थिन माने ये थिन हो गया। और ऊपर का जो पार्ट है स्ट्रॉन्ग, सॉरी 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 क्या होता है वीक, क्या होता है WEA के वीक, हाई क्या होता है स्ट्रॉन्ग, STRONG। और क्या पढ़ना है तुम लोग को कि ये जो ये वाला है ना ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं एट्रियम, क्या कहते हैं एट्रियम, और नीचे वाले पार्ट का कहते हैं वेंट्रिकल। और का ध्यान देना है तुम लोग को कि जो ऊपर वाला पार्ट है ये सिर्फ रिसीव करता है, क्या करता है REA होता है समझ ना, RECEAV रिसीव करता है। और ये क्या करता है पंप करता है, क्या करता है पंप यानी कि रिलीज कर दो, ठीक है। तो किसको रिसीव करेगा ब्लड को, और क्या ये किसको पंप करेगा ब्लड को, और किसको करेगा, तो दिक्कत है। हाँ बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है, पता है ना ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, गैस का ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन। चलो और क्या पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग हो गया, एट्रियम हो गया, वेंट्रिकल हो गया, हाँ ये हो गया, ठीक है। अब देखो तो सच में ओम देखो ध्यान से, इसमें कितना चेंबर दिख रहा था, दो ही चेंबर, अपर चेंबर और लोअर चेंबर समा। ये तुम्हारा क्या है अपर चेंबर, ये कौन सा है लोअर चेंबर। इसमें कितना चेंबर दिख रहा है चार, कितने चार दिख रहे हैं चार, दुगो अपर में दुगो लोअर में, ये चारों को हम लोग बोलते हैं। अच्छा अपर का कहा जाता है नीचे वाले का लोअर का बोलते हैं, कहाँ गया वेंट्रिकल, यहाँ पे वेंट्रिकल। ठीक देखो पहले एबीसीडी में ए आता है ना, तो ए से पहले वाला एट्रियम और बाद वाला वेंट्रिकल, ठीक है। चलो तो ये क्या कहलाएगा एट्रियम, ये भी क्या कहलाएगा, अरे ऊपर वाला एट्रियम कहलाता है ना महाराज, बोलिए ऊपर का एट्रियम कहते हैं ना, नीचे वाले को वेंट्रिकल, तो ये भी क्या है लेकिन हाँ पूछो, तो ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, हाई क्या हो जाएगा राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, ये हो जाएगा राइट और ये लेफ्ट। तो पढ़ लो चार को चेंबर का नाम बताओ, वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। नीचे का मजबूत ऊपर का वीक, और नीचे का पंप करता है ऊपर का रिसीव करता है। पंप रिसीव समझते हो, पंप करेगा तो ब्लड बाहर ही निकल के जाएगा हार्ट से और हार्ट में घुसेगा, रिसीव मतलब आएगा और पंप जाएगा। हाँ अच्छी बात, ये तो समझ पा रहे हो। अब ये समझते हैं ना कि इसमें को नस होता है मेन चार गो को होता है, चार नसें होती है। मान लो मैं बना रहा हूँ एक दो तीन और क्या हो गया चार, असली में ऐसा नहीं होता है, चारों नसों जगह अलग अलग होता है। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि कितना नस हो गया चार हो गया। कौन कौन हो भैया, तो दूगो एट्रियम और दूगो वेंस है ना, आर्टरी और वेंस होता है। तो देखो तो समझ कितना जरा, ये ब्लड रिसीव करता है लेफ्ट से,
हाँ लेफ्ट से रिसीव करता है, इधर से रिसीव करता है, इधर से राइट से। तो बकलोल जिसे इसमें दिया है जी। ओम, आगे देखा जाए, तो इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। एक का नाम है एओर्टा, का नाम है एओर्टा, ठीक। और एक को हम लोग कहेंगे, अरे एक मिनट, एओर्टा वेना काबा वेन, वेना काबा, एक हो जाएगा वेन, एक हो जाएगा आर्टरी, ऐसे होता है समा, आर्टरी है ना, आर्टरी, ए आर टी ई आर वाई, ए आर टी ई आर वाई, ए आर टी ई आर वाई, कोई दिक्कत हो तो देख लो। चार गो नस का नाम याद करना, पढ़ो तो एओरोटा, ऐसे बोलेंगे ए और ए और एओर्टा, कैसे कहेंगे एओर्टा, एओर्टा वेन, आर्टरी वेना काबा, ठीक है ना। इसको दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या बताने जा रहे हैं आप लोग को कि ये दो दो चेंबर है, रिसीव करेगा, ये दो चेंबर क्या करेगा, पंप करेगा। एक बार क्या होगा कि बॉडी से ब्लड आएगा यहाँ पे, और आने के बाद फिर वो नीचे जाएगा, ठीक है, ये रिसीव कर लिया ना इसे, रिसीव करने के बाद फिर इस वाले नीचे में जाएगा यहाँ से। यहाँ पे एक द्वार लगा होता है, चार को द्वार रहता है, एक द्वार, द्वार मतलब इसको बोलते हैं साइंस में वाल्व, क्या बोलते हैं, वैसा तुमको 10th में नहीं पढ़ना, वाल्व के बारे में पूरा डिटेल देख लिया, नहीं दिया वाल्व के बारे में, बस इतना समझियो कि यहाँ पे वाल्व होता है जिसके मतलब छेदा होता है, जिसके द्वारा वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, तीसरा चैम्बर, चौथा चैम्बर में ब्लड घूमते रहता है, ठीक। क्या घूमते, इसके पीछे रीजन है, जैसे देखो यहाँ से ब्लड आया, आ रहा है तो इसमें CO2 होगा, क्या होगा, CO2 होगा, और वो CO2 वाला ब्लड फिर इसमें आ गया, अभी क्या करेगा ना, पंप करेगा, क्या करेगा, पंप करेगा, तो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे तो खुल जाएगा ना महाराज, महाराज ऐसे करने पर इसमें भरेगा कोई चीज, ऐसे करता हूँ ना भारी फेंके फचाक से ना, बैलून में कोई भरा हुआ है, इसे बैलून फूला हुआ है, तुम चाहते हो उसके अंदर का पानी भरी चल जाए, इसे चापेंगे ना, ये पंप करेगा मतलब इसे क्या चापेगा, पंप माने चापना, और रिसीव करेगा तो इसे खुल जाएगा, यानी कि जब रिसीव करेगा तो रिलैक्स होगा, और जब पंप करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे सिकुड़ जाना, और रिलैक्स मतलब फैल जाना, और जब रिसीव करेगा तो क्या करेगा, रिसीव करेगा तो, हाँ रिसीव करेगा तो रिलैक्स करेगा, जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो ब्लड को रिसीव करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। पंप से याद आया कि हमारा हार्ट कैसा काम करता है, एज ए पंप की तरह, एज ए पंप की तरह, जैसे मोटर पंप होता है ना, पानी नीचे खींचता है धरती से, ठीक है, समझ पाए, वैसे ही ये पूरा बॉडी से ब्लड खींचेगा, और खींच कर और फिर वापस क्या करेगा, बॉडी में भेज देगा, क्या करेगा, लेकिन काहे के लिए खींचेगा और काहे के लिए भेजेगा, तो खींचता है काहे के लिए, ताकि आपको पूछा, पूरा पीछे से याद करो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ था, अच्छी अच्छी चीजें हम लोग को रिसीव किए थे ब्लड के थ्रू, विली के द्वारा, जितना अच्छा चीज तुम खाए थे वो सब कहाँ चल गया था, ब्लड में, ठीक है।
प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वहां से भी मतलब सीधी सी बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 निकालना था, तो उस CO2 को लेकर ब्लड आता है, ठीक है, और आकर के हार्ट में मतलब ब्लड आकर हार्ट में घुस जाता है, रिसीव हो जाता है, और फिर वो CO2 वाला ब्लड जो है, CO2 वाला ब्लड को हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं? यहाँ दिखाई दे रहा होगा ना, ब्लड प्लस ऑक्सीजन दोनों रहेगा आपस में, उसको कहेंगे प्योर, प्योर ब्लड। अच्छा कहोगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड नेटेड ब्लड, ठीक है ओम। एक ऐसा ब्लड जिसमें CO2 घूम रहा है, ठीक है, उसको कैसा ब्लड कहेंगे? इम्प्योर। अच्छा है अरे उल्टा जा रहा हूँ का जी, सॉरी, जिसमें ऑक्सीजन घूम रहा है प्योर ब्लड कहो तो चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर दिए, और जिसमें CO2 घूम रहा है उसको हम लोग कहेंगे इम्प्योर, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ पा रहे हो समा? अब तुम लोग बताओ कि ब्लड सॉरी हार्ट जो है किस तरह के ब्लड को रिसीव करता है? ब्लड करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो ऐसे पूछेगा ना तो थोड़ा बताना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हार्ट का 4 चेम्बर है, एक चेम्बर में आता है आपका इम्प्योर ब्लड, और आने के बाद वो दूसरे चेम्बर में चल जाएगा, और फिर ये चेम्बर क्या करेगा, जब पंप करेगा ना, देखो अभी अभी जो आया था ब्लड उसमें CO2 था ना जी, तो वही CO2 वाला ब्लड अभी इसमें गया है, ब्लड साफ हुआ है नहीं ना, अभी उसके साथ CO2 घूम रहा है, अभी क्या करेगा, उसको पंप करेगा, पंप सॉरी ऐसे करता है, ऐसे पंप करेगा, ऐसे क्या करेगा, ऐसे पंप करेगा, ऐसे चापेगा, तो ब्लड यहाँ से निकल के चल जाएगा लंग्स में। कहाँ चल जाएगा? लंग्स में। और जब लंग्स में, हाँ बताए तो थे लंग्स वाला चैप्टर में तो नहीं सा, तो बोलते पूरा यहाँ बताएंगे, फिर समझ कि इसमें जो आ रहा है CO2 वाला गैस आ रहा है, और वो CO2 गैस बस इसमें रिसीव हुआ है, खाली भर गया टंकी, और चेम्बर भर गया, भरने के बाद वो ब्लड कहाँ चल जाएगा? इस वाले चेम्बर में, ताकि ये चेम्बर उसको जब पंप करेगा यानी दम लगा के बॉडी फेंकेगा फचाक से, वो चला जाएगा किस में? लंग्स में। और किसके द्वारा जाएगा? वो जाएगा पल्मोनरी वेंस के द्वारा। किसके द्वारा जाएगा? पल्मोनरी वेंस, याद रखना। अब किसके द्वारा आता है? तो वो आता है वेंस, किसके द्वारा आएगा? यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, जो CO2 वाला गैस है ना लेके आ रहा है वो कौन सा आता है? वेंस। और इसमें आ गया, जब यहाँ से भेजेगा ना तो कोई ना कोई नस के द्वारा जाएगा ना, उस नस के नाम है पल्मोनरी आर्टरी, उल्टा चलता है, ये वेंस है ये आर्टरी, तो ये जाकर दे देगा कहाँ पे? लंग्स में, ब्लड चला गया। अब जाने के बाद वहां पे CO2 छोड़ दिया जाएगा लंग्स के अंदर, और फिर O2 को पकड़ लिया जाएगा, तो O2 को पकड़ के जब वापस आएगा तो दूसरे नस के द्वारा आएगा, जाने के लिए दूसरा रास्ता, आने के लिए दूसरा रास्ता, तो जो गया था पल्मोनरी आर्टरी और आएगा पल्मोनरी वेंस, किसके द्वारा? तो फिर यहाँ से मान लो आगे यहाँ से दो चेम्बर रिसीव करने वाला, एक से रिसीव किया था जब पहली बार तो वो CO2 वाला था, अब CO2 वाला कहाँ भेज दिए थे हम लोग? लंग्स के पास कि जा लेके आ ऑक्सीजन, वो वहां से ऑक्सीजन लेके आ गया, यहाँ गया, अब यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ पर, इस चेम्बर में आ गया है, इसमें ऐसा ब्लड आया जिसमें ऑक्सीजन है, जब ये पंप करेगा ना इस बार कहाँ भेज देगा? बॉडी के अंदर भेज देगा, तो दिक्कत है। तो 4 बार काम कहाँ हो रहा है? देखो एक बार आया CO2 वाला, और CO2 वाला यहाँ पे चला गया, इसने पंप किया तो भेज दिया लंग्स में, जाओ ऑक्सीजन लेके आओ, CO2 छोड़ के आओ, तो गया, CO2 छोड़ दिया, ऑक्सीजन ले लिया, और फिर यहाँ रिसीव यही ना करेगा, आएगा तो यही दोनों आने वाला है, एक बार बॉडी से आएगा, अगर लंग्स से आएगा तो बॉडी से आ गया था, इस बार लंग्स से आ रहा है, और फिर यहाँ पे जाएगा पंप होने के लिए, अब ये क्या कर देगा? उसको पंप कर देगा, फिर कहाँ चल जाएगा? बॉडी के अंदर, और फिर बॉडी के अंदर चल जाएगा और फिर से CO2 लेकर आएगा वो, ये चक्कर चलते रहता है, ऐसे ऐसे लंग्स ऐसे ऐसे बॉडी। ऐसे चल रहा है चक्र इसका, ऐसे चल रहा है। कुछ ना हाँ अगर याद करना हो तो ऐसे ऐसे लंग्स, हम इसका लिखा के याद कराएंगे, टेंशन ना लो, पहले इतना ध्यान दो तुम लोग, कोई दिक्कत है? 4 चैम्बर कैसे से काम करता है? बारी बारी से, ऊपर का 2 रिसीव करेगा, नीचे का 2 पंप करेगा, तो एक बार रिसीव करा था बॉडी से,
एक बार रिसीव कर रहा है लंग्स से, ऐसा कह पाएंगे कि खाली एक जगह से रिसीव करता है, दोनों जगह से रिसीव करता है ना। अब पंप भी दो जगह कर रहा है, एक बार पंप कर रहा है तो लंग्स में जा रहा है, और फिर पंप कर रहा है तो बॉडी में जा रहा है, नहीं जा रहा जी। दूर रिसीव कर रहा है, दूर पंप कर रहा है, काम खत्म। ठीक है, चलिए आपके बताऊं। तो आपका जो पूरा शरीर है, होल बॉडी जो है, होल बॉडी से क्या करता है ना, ये कि वेन्स के द्वारा रिसीव करता है। ठीक है, मान लीजिए आपका हार्ट हो गया, ये वेन्स के द्वारा आपके अंदर आएगा, और मान लो मैं ऐसे बना रहा हूं कि वापस चल गया किसके द्वारा, ए ओ कैसे था हो, ए ना यहाँ पे तो वो चला ना, आर टी चला ना, ए आर टी। तो भैया कहानी क्या है ना, ऐसा जो नाम दिख रहा है ना आपको, एरोटा, वेना काबा, आर्टरी, वेन, देखो जो मोटा वाला होता है ना, मोटा वाला, मेन तो कहानी ये है आपका कि मेन तो कहानी ऐसे है, ये आपका आर्टरी, मान लो ये हो गया वेन, ये हो गया तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी, ये हो जाएगा पल्मोनरी वेन्स। ऐसे होता है चार, समझ पा रहे हो। वो जो चार को नाम लिखा था ना, देखो मोटाई के हिसाब से लिखा था। सबसे मोटा प्रश्न हो सकता है कि ये जो आर्टरी है, यहाँ पे मोटाई जो इतना दिख रहा है, क्या पूरे शरीर में इतना ही मोटा है आर्टरी फैला हुआ है? नहीं, सबसे ज्यादा मोटाई कहाँ रहता है? हार्ट के पास। उसके जैसे से आगे बढ़ते जाता है आर्टरी, चाहे आपका जैसे से जाता है वेन्स, इसका मोटाई क्या होता है? कम होते जाता है, पतला होते जाता है, पतला होते जाता है, समझ पा रहे हो जी। हाँ, तो यहाँ पे इस बस छोटा वाला हिस्सा जितना तो बहुत मोटा है, ठीक है, ओम, यही आर्टरी, यही वाला आर्टरी यहाँ पे है, यहाँ पे है, बहुत मोटा है। इसको इसको एरोट्री कहेंगे, क्या कहेंगे? एओर्ट्री लिखे थे ना आप, एओर्टा लिखे थे, एओर्टा, एओर्टा कहेंगे। ऐसे समझो, वो रोता है इसलिए रोता है। ऐसे समझो। हाँ, वो मोटा है इसलिए रोता है। अब देखो, यहाँ मोटा है ना, कि जैसे ही आगे बढ़ेगा नहीं, ये पतला होने लगेगा, क्या होने लगेगा? पतला। जैसे ही आगे जाएगा ना, ये क्या होने लगेगा? पतला होने, अब बंद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही नस है आपका, एक ही नर्व है, ये भी एक ही नर्व है। मोटाई के हिसाब से नाम अलग अलग है। पतला हो गया ना, इसको आर्टरी कहेंगे, ए आर टी ई आर वाई। आई पतला हो गया ना तो कहेंगे वेन, पर यहाँ पे मोटा है ना तो कहेंगे वेना कावा, वेना कावा। आई मोटा है ना, माने आर्टरी वाला हिस्सा जो मोटा है, उसको कहेंगे एओर्टा, एओर्टा मोटा वाला, एओर्टा पतला वाला, आर्टरी, ए ऐसे है ना दोनों, एओर्टा आर्टरी। आई वेना कावा वेन, वेना कावा वेन, वेना कावा वेन। अब चलते 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 एकदम और पतला हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? एकदम बाल जैसा पतला बाल रबड़ हो गया। ये अभी और आप आगे जाते जाते और पतला हो जाएगा सर, एकदम पतला पतला हो जाएगा, महीन महीन। ठीक है, सुनते रहो ध्यान से, क्या हो जाएगा कि ये आगे चल कर जाते जाते पूरा बॉडी में और पतला हो जाएगा सर। बाल जैसा नहीं, मजाक कर रहे थे, दिक्कत हो जाएगा। मतलब मान के चलो कि कितना मोटा, तो मोटका सूत्री देखे हो, उतना पतला हो जाएगा, उससे भी कम होगा, उससे भी कम ना। वो सब पतला का नहीं है, तो मोटका ही सब जो दिख रहा है, छोड़ ना, आगे से मतलब पतला हो जाएगा, नहीं मतलब ये है, तब उसका नाम बदल जाएगा। उसको कहेंगे हम लोग कैपिलरी, क्या कहेंगे? सोच पा रहे हो, तो ये सब एक ही नस है, बस मोटाई के हिसाब से नाम अलग अलग है, कोई दिक्कत है? तो कैपिलरी तुम्हारा आर्टरी का भी दिखेगा, और कैपिलरी किसका दिखेगा? वेन्स का भी दिखेगा। लेकिन एक जगह ऐसा है हमारे बॉडी के अंदर, जहां पर ये दोनों जाकर ब्लड थी नस कनेक्टेड हो जाती है, क्या हो जाती है? कनेक्टेड। ऐसे देखो, हम देखते रहने। ओम, देख रहे हो ना, मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, ये होता ऐसे है।
ऐसे एकदम पतले पतले थी में कहा होते हैं ये लोग, फैलते जाते हैं पार्ट में। समझ पा रहे हो? ओम एकदम पतला पतला हो जाता है सब ना सब। देखो कैसे पतला हो रहा है, मैं ढंग से नहीं बना पा रहा हूँ। और फिर आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तब ये दोनों का कैपिलरी कहलाएगा, जहाँ कनेक्ट हो जाएगा ना, सिर्फ का ये कैपिलरी, न कि आर्टरी कैपिलरी और वेन का कैपिलरी, सिर्फ का कहलाएगा कैपिलरी। तो यही कहानी, इसका स्पेशल अलग से डायग्राम बनाऊंगा, एग्जाम बनाने को भी आ जाता है कभी कभी, कि हार्ट का और कैपिलरी का दोनों का डायग्राम एक साथ बनाइए, कि हार्ट से कैसे निकल के जा रहा है, बॉडी के अंदर है, कहाँ रहेगा, आइए हार्ट का कहानी है। और फिर वापस फिर हार्ट में आएगा, फिर इसे चलते रहेगा, हार्ट टू कैपिलरी, कैपिलरी टू हार्ट। हाँ 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 हाँ, तभी तो होता है रिसीव कर, रिसीव तभी तो रिसीव करता है यहाँ पे ऑक्सीजन ला के दे देगा, फिर CO2 ले लेगा, ऑक्सीजन दे देगा, CO2 ले लेगा, यहीं पे आके लोग एक्सचेंज कर लेते हैं और वापस चलते हैं वहां पर। ठीक है, ये कहानी है। ये तो बहुत बताना अधूरा लग रहा है, कैसे सिस्टमेटिक में बता नहीं पा रहा हूँ, पहली बार पढ़ा रहा हूँ हर चैप्टर में ना, बताने में अधूरा रहा, थोड़ा सा रिविजन करते हैं ना, तो मैं बनाऊंगा अच्छे से देख के बना दूंगा। तो तुम इतना रिविजन कर लिए, इतना रिविजन कर थोड़ा सा बता दो तो कि मानव का हार्ट कहाँ होता है, बीच में। मानव का हार्ट किधर घुमा रहता है, लेफ्ट की ओर। कौन सा चेंबर स्ट्रॉन्ग होता है, अपर की लोअर, स्ट्रॉन्ग, हाँ लोअर सही है, लोअर। और लोअर कहाँ स्ट्रॉन्ग होता है, यही इसी को पंप करना है तो मजबूती इसी में चाहिए ना, वो तो बस टंकी तो इसमें से हर भर गया तो होता है वीक होता है। और कौन सा चौड़ा होता है और कौन सा पतला होता है, नीचे वाला, यानी कि वेंट्रिकल। अच्छा, और कौन चेंबर होता है, 4 गो, कौन को नाम बता दो। हाँ मैं 2 गो लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा, 2 गो राइट राइट हो जाएगा। चलो अब बता दो कि कौन को मेन रस होता है, 4 गो। एक होता है एओर्टा, वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स। एओर्टा आगे जाके आर्टरी बन जाएगा, वेना कावा आगे जाके वेन बन जाएगा, फिर ये तो आगे और पतले हो जाएंगे तो बन जाएगा कैपिलरी। क्या बन जाएंगे, कैपिलरी, एक दूसरे में कनेक्टेड हो जाएंगे। सोचो जरा कि यहाँ से गया है और इसका मुंह कहीं पे बंद ना होगा, कहीं कटे ना हो, तो बड़ा भली निकल जाएगा ना, हाँ निकल जाएगा। समझ पा रहे हो, यानी कि एक बंद सर्कल है। मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, हॉट हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, कैपिलरी। ऐसे आया फिर ऐसे जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, हॉट से आया कैपिलरी, कैपिलरी से हॉट, ऐसे होते रहता है, कहीं पे कटा हुआ टाटा, ये कहानी नहीं है। ठीक है ना, चलिए और क्या बताना है तुम लोग को, कि बताओ तो। तो ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ लेते हैं, अब प्रेशर से बाद में आगे पढ़ेंगे। बता दो आर्टरी और वेन में स्ट्रॉन्ग कौन होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तुम लोग के हिसाब से, वेन मजबूत होगा कि आर्टरी मजबूत होगा, का समय, आर्टरी स्ट्रॉन्ग होती है और वेन का होता है, ठीक है, जिसे मजबूत पाइप और कमजोर पाइप ना होता है, पतला मोटा, मजबूत पाइप पतला पाइप, तो है ये मजबूत और मोटा भी होगा, है क्या है, कमजोर और पतला भी होगा। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा का होता है, मोटा होता है, फैट होगा, वेन की तुलना में ये क्या हो जाएगा, थिन होता है थोड़ा सा ही। और क्या कहानी है कि भैया कौन ना सही दोनों में से आर्टरी या वेन है जो मांस के अंदर गहराई में धंसा होता है। आर्टरी कहाँ होता है, डीप मसल्स में, कहाँ होता है, डीप मसल्स में। ये कहाँ होता है, मसल्स को ज्यादा डीप में नहीं रहता है, नो डीप मसल्स। समझ पा रहे हो, यानी कि आर्टरी तुमको दिखेगा नहीं, जो दिख रहा है वो कौन सा नस दिख रहा है, वेन का दिख रहा है, वेन। हाँ बोल, रीजन है ना। अगर अच्छा एक और चीज समझो कि हाई ब्लड प्रेशर किस में होता है, आर्टरी में। कैसा होता है, हाई बीपी, इसमें कैसा होता है, लो बीपी। कैसा होता है जी, अच्छा हाई होता है तो कितना, वो होता है आपका 120 mm Hg, 120 mm Hg। ये भी क्या होता है, 80 mm Hg। मतलब हम बता रहे हैं ना कि जो आपके
पंप कर रहा हूँ तो किससे पंप करता है, आर्टरी में ना पंप करता है, तो पूरा शरीर फैल जाता है। तो अगर इसमें प्रेशर ज्यादा, एक और चीज, प्रेशर ज्यादा लगता है जब पंप करता है ना, प्रेशर का लगता है ज्यादा, तो इसको मजबूत ना रखेंगे तो ये फट सकता है, बस फटेगा तो मर जाओगे तुम, नशा फट जाएगा। इसे सोखा रखते हैं स्ट्रॉन्ग। अब प्लस में इसको ना मांस के अंदर डाल दिए ईश्वर ने, कहा कि मांस के अंदर एकदम डीप में डाल दिए, ताकि प्रेशर बढ़बो करेगा, ऐसे ऐसे फैलेगा प्रेशर के चलते, तो मांसवा उसको क्या करेगा, दाब के बचा के रखेगा। ठीक है, इसमें कितना होता है बीपी, 120 mmHg, है ना, और 120 मिलीमीटर एचजी मैंने पारा होता है। एक मरकरी, सुनो मरकरी, मरकरी को एचजी लिखते हैं। जो मशीनवा से नापते हैं ना आपका ब्लड प्रेशर, उस मशीनवा में देखना कि ऐसे एगो मीटर लगा होता है, इसमें इसमें क्या भरा रहता है बताओ तो, मरकरी। ऐसा तो कितना मोटा है ये, कितना मोटा रहता है, मिलीमीटर में कितना होता है, तो उसी के हिसाब से 120 mm, और ये मतलब कहने का मतलब ये है, ये एमएम में इसका जो मोटाई है ना पाइप, इसमें मरकरी ऊपर नीचे जाता है, एमएम में मापा जाता है। इसलिए बीपी को मापने का ये ऐसे बना दिया गया, 120 mmHg और 120 mmHg 80 वाला। तो ये दोनों है ना 120, तुम्हारा जब पंप करेगा पूरे शरीर में फैल जाएगा कितना के स्पीड से, अब वापस जब फिर हार्ट में जाएगा, किलोमीटर पर घंटा लिखा हूँ कहीं, मिलीमीटर। अब बता दो कि कितना स्पीड से वापस अंदर जाता है, 80 के हिसाब से। अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर 120 के हिसाब से आ रहा है, 80 के हिसाब से जा रहा है, तो तुम नॉर्मल हो, का हो ओम। अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर 120 के हिसाब से पंप कर रहा है और 80 के स्पीड से रिसीव कर रहा है, ठीक है, क्या लिखा है जी, छोड़ दो, समझ पा रहे हो, तो तुम नॉर्मल हो, तुम्हारा बॉडी का ब्लड प्रेशर कैसा है, नॉर्मल। तो लिख दो यहाँ पे कि नॉर्मल, नॉर्मल बीपी कहा गया, नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80, लोग ऐसे बताते हैं, कोई दिक्कत किसी को। अब ध्यान देखो, हाई जो 120 है ना, इसको कहा जाता है सिस्टोलिक, का कहा जाता है, सिस्टोलिक बीपी, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हाई जो है ना डायसिस्टोलिक, का कहेंगे, डायसिस्टोलिक बीपी। तो देखते हो काहे मस्ती करो उसके साथ, अरे निकल तू। ध्यान दो यहाँ पे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का होता है, डायसिस्टोलिक का होता है, गधा की ध्यान सुनो। जिस प्रेशर से ब्लड हृदय से निकल के बॉडी में फैल गया उसको कहते हैं सिस्टोलिक बीपी, और जिस प्रेशर से वापस फिर घुस रहा है वो क्या बोलते हैं, डायसिस्टोलिक प्रेशर। अब बताओ कि किसमें प्रेशर ज्यादा है, आर्टरी में कि वेन्स में, तो आर्टरी में कोई ऐसा खतरा है क्या कि कहीं बीपी रुक, ब्लड कहीं रुक जाए रास्ते में, है खतरा, बिंदास इतना स्पीड से जा रहा है, हचाक से फेंका ब्लड हार्ट ने, खतरा किसमें है, वेन में, क्योंकि उधर से आ रहा है कैसे, आपको पता है न्यूटन का नियम एक्शन रिएक्शन, कि कोई चीज ऐसे ऐसे बॉल फेंकते हो ना, ऐसे गया टकरा के फिर ऐसे वापस आया, लेकिन फिर भी जितना फास्ट फेंके थे का उतना फास्ट आता है, कुछ स्पीड कम हो जाएगा ना, तो भैया वही कहानी है, आपके बॉडी में तो गया था 120 की स्पीड से, और जब कहीं तो इंड पॉइंट होगा ना उसका, मान लो यहाँ से ब्लड आते 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 यहाँ तक आया, उंगली तक टकरा गया होगा, टकरा के फिर वापस जा रहा होगा, तो जाते समय इसका स्पीड कम हो जाएगा ना, तो कहाँ पे आ जाता है, चला कितने पे था, आग पे कितने पे गया, 80। तो हो सकता है कि भैया ऐसे हम ऐसे हाथ किए हैं, ऐसे हाथ किए हैं, देखो ऐसे हाथ कर देंगे तो जिस मान के चलो ऐसे भी ब्लड ऐसे गया था, चल गया, ऊपर आएगा ना वापस ऐसे आएगा ना हृदय में, ऐसे आने की बारी आई, मैंने ऐसे कर दिया, हाँ, तो हर 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 ढक क्या जाएगा बड़े आराम से, ऐसे रखेंगे तो मुश्किल होगा, आने को पूछे का है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा ब्लड को, ऊपर चढ़ने देगा, नहीं चढ़ने देगा, हालांकि इसके अंदर प्रेशर तो चढ़ रहा है, 80 की स्पीड से जा रहा है बेचारा, है ना, तो खतरा है कि हो सकता है रास्ते में रुक जाए, हो सकता है रास्ते में रुक नीचे गिरने लगे वापस, ऐसे में तो ब्लड का सर्कुलेशन बिगड़ जाएगा, ऐसे हार्ट टू कैपिलरी से नहीं चल पाएगा, दिक्कत में आ जाएगा तो, इसलिए ऊपर वाले ने क्या किया है कि ये जो आपका वेन है इसके अंदर एक चीज लगा दी है, क्या लगा दिए हैं, उसका नाम है वाल्व, क्या नाम है, वाल्व लगा दिए, क्या लगा दिए, वाल्व, वाल्व ढक्कन के जैसा होता है, कैसा होता है,
आपके नस के अंदर ढक्कन की तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, स्पेशली किसमें, वेन में, खासकर पैर और हाथ वाली जो वेन है ना उसके अंदर रहता है, क्योंकि इसी में से डर रहता है कहीं बीपी इतना लो ना हो जाए ऊपर चढ़ते समय कि चढ़ ही ना पाए हृदय तक। ठीक है, इतना डिटेल अभी इतना पूछेगा कि वाल में किस में होता है, आर्टरी के वेन में। ये होता क्या है? बता तो रहा हूँ, समझ लो भैया। ये वहां तुम्हारा वेन नस है, क्या है, ये वेन नस है, इसमें ब्लड आया था, आने बाद फिर वापस जाए ऊपर चढ़ेगा ना, तो आया था तो स्पीड में आया था, अब जाएगा तो स्पीड कम हो गया इसका, मान लो इसे ब्लड चढ़ रहा है, चढ़ते 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 स्पीड इतना कम हो गया कि ले अब नीचे गिरने लगा, इसको नीचे आना था कि ऊपर पहुंचना है, हृदय के पास जाना है, नहीं जा पाया। तो कुछ ऐसा काम करो कि जब जैसे नीचे गिरने लगे वहां पर मान के यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ पर ढक्कन लगा दो, क्या कर दो, ऐसे ढक्कन लगा दो, जो ऐसा ऐसा ढक्कन लगा दो इसके अंदर कि वो जैसे ऊपर से कोई चीज इसे लोड देगा नीचे, इसे लॉक हो जाएगा, और कोई नीचे से देगा तो इसे ऊपर खुल जाएगा। ठीक है, जैसे नीचे से ब्लड से जा रहा है तो ढक्कन से खुल गया, आज जैसे कोई ऊपर से ब्लड नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ऐसे नीचे आकर लॉक हो गया और नीचे जा ही नहीं रहा है, लॉक सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर, कब तो दम लगा दो नीचे आए भी नहीं करेगा, ये नीचे से दम लगा दो खुल जाएगा। जॉन सा एसी से ब्लड आ रहा है, उसी एसी से ब्लड जाता नहीं। नहीं तो बता तो रहा हूँ जी, 120 से आता है, 80 से जाता है, कम हो जाता है। हाँ, मुझे ना मान लीजिए कि आया किसी और वेन से, आ जाएगा किसी और वेन से। हाँ, आर्टरी के द्वारा आता है, वेंस के थ्रू जाता है, बताता रहा हूँ कब से, आर्टरी के द्वारा आता है और वेंस के द्वारा जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो वेंस के द्वारा जब जा रहा होता है बीच में रास्ते में फंस ना जाए, रुक ना जाए, इसलिए वाल्व लगा दिए होते हैं। ठीक है, वाल्व ऐसे काम करता है, अगर नीचे से बॉडी से ऊपर जा रहा है ऐसे खुला रहेगा, जाएगा जब जो, और जैसे ही नीचे आने की कोशिश करेगा या ऐसे आकर लॉक हो जाएगा, अब वो नीचे खुल जाएगा, ऐसे तो ये नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है ना इसके अंदर खुल जाए। अगर रहता टीवी तो दिखा दे, तुम घर गूगल सर्च करना, मस्त दिखाएगा, ऐसे ब्लड जा रहा है, जैसे नीचे आने की कोशिश कर रहा है ऐसे लॉक, जा बेटा नहीं जा पाएगा। ठीक है, चलो, तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक समझ आ गया। अब आइए तुम्हारा कौन सा है, नॉर्मल बीपी, ये क्या है, ये वाला बतिया कल फिर से याद दिला दूंगा, किस चेम्बर में ब्लड बॉडी से आएगा, फिर किस चेम्बर में जाएगा, फिर वो चेम्बर कहाँ भेजेगा, हार्ट में, लंग्स में, फिर लंग्स से किस में रिसीव होगा, इसका ट्रिक सिखा दूंगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो फंक्शन समझ गया ना कि हाँ, एक बार रिसीव हो रहा है, अगर फिर पंप हो रहा है, एक बार रिसीव किया बॉडी से और रिसीव करके पंप करने के दूसरा काम भेज दिया, पंप कर दिया लंग्स में, फिर लंग्स से रिसीव कर लिया और फिर भेज दिया पंप करने के लिए बॉडी में। समझ पा रहे हो जी, कोई डाउट ना हो रहा है, हाई क्लियर हो गया ना। अब तुमको समझना है हाई बीपी और लो बीपी। ठीक है, तो अगर आपका बीपी हाई हो गया तो हाई कब कहेंगे कि बीपी हाई हो गया, जब 120 से ज्यादा हो जाएगा ना, मान लो 180 mm हो गया, 120 mm HG किस में हो गया, आर्टरी में, इसी में ना होगा, इसी में ना भेजता है कि वेन में हो जाएगा, इसी में ना होगा, तो हम कहेंगे इसको हाइपर टेंशन, का कहेंगे, हाइपर टेंशन, एक ही में रहेगा सटा के ना हो समा। तो टेक्निकल लैंग्वेज में हाई बीपी को क्या कहा जाता है, हाइपर टेंशन। अब मान लो 80 तो नॉर्मल होता है ना, 80 से और कम हो गया, 60 हो गया, इसको क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन। हाइपर का मतलब होता ही है ज्यादा, और हाइपर मतलब होता ही है कम। बतिया कब बताए थे, जब ऑस्मोसिस और वो पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये कहानी है हाइपर टेंशन हाई बीपी, हाइपोटेंशन लो बीपी। हाई बीपी में क्या होगा, 120 से ज्यादा स्पीड हो जाएगा और लो में 80 से कम हो जाएगा, और सब बात बताएंगे, सुनते रहो, कोई दिक्कत। सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक, आर्टरी के द्वारा आता है हार्ट से बॉडी में, वेंस के द्वारा जाता है, वाल्व किस में होता है, वेंस में, आर्टरी में नहीं होता, क्यों होता है, क्यों नहीं होता, कौन स्ट्रोंग होता है, काय होता है, कौन मसल्स के डीप में होता है, कौन नहीं होता, इसको दिक्कत। अच्छा, अब तुमको ये सीखना है कि बीपी को नापने वाला मशीन का नाम क्या है, उसका नाम है स्फैग्नो स्फैग्मोमैनोमीटर। बबुआ देखो, स्फैग्मोमैनोमीटर बोलो,
एक मशीन क्या करता है, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करता है, स्फैग्मो मैनोमीटर। ठीक है, अब कैसा दिखता है पता है सब लोग को? चलो ठीक है, उसमें कोई चापने वाला होता है और उसमें कोई मीटर होता है, इस सबको मिला के क्या कहेंगे, स्फैग्मो मैनोमीटर। अच्छा, एगो एगो देखो कहीं से का नाम लगा लेता है सब, और उसमें से वो पाइप निकला होता है, उससे गोल होता है, उसको यहाँ पे से रखता है जो है, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। उसको यहाँ रख देगा। हाँ है, समझ पा रहे हो? तो वो ये मशीन आपका बीबी बताएगा। जो ऐसे का नाम लगा के स्टेथोस्कोप यहाँ पे से रखता है ना, वो यहाँ पल्स ऐसे ऐसे से हिलता है, दुक 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 हिलता है, वो कहता है पल्स रेट। वो चेक करता है कि कितना स्पीड से उसमें टकरा रहा है, मतलब आ रहा है जा रहा है ब्लड उसमें। ठीक है, वो बताता है पल्स रेट। तो पल्स रेट पता है कैसा होता है, जो हार्ट का रेट होता है। हार्ट धड़कता है ना, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार। ये हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार रिसीव करेगा, 72 बार पंप करेगा। हाँ, क्या करेगा, 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट क्या करता है, धड़कता है। धड़कने को इंग्लिश में क्या कहेंगे जी, पंप करता है। चलो ना, पंप, बीट, बीट करेगा। क्या करेगा, बीट करेगा, उसी को कहते हैं हार्ट बीट। तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ गया ना, तो 1 मिनट में 72 बार से भी ज्यादा धड़क रहा है वो, ऐसे ऐसे कर रहा है, 1 मिनट से एक 72 बार से ज्यादा फास्ट कर रहा है। हाँ, तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, और हार्ट बीट बढ़ेगा तो यहाँ पे जैसे ब्लड आ रहा है जा रहा है, उसी स्पीड में आएगा, क्या करेगा, जाएगा। यहाँ से चेक करोगे तो महसूस होगा तुमको, हाथों से पता चल जाता है। ऐसे कान लगा के सुनोगे तो और अच्छा सुनाई देगा, तो मस्त खट 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 सुनाई देता है। समझ पा रहे हो जी? हाँ। दूसरा कहानी क्या है, ये जो हार्ट धड़कता है, इसी के कारण सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। बिना इसके सेलुलर रेस्पिरेशन पॉसिबल है? भैया सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, चाहे आपका साइटोप्लाज्म, देखो साइटोप्लाज्म होता है एनारोबिक, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक। लेकिन ये कब होगा, जब ग्लूकोज पहुंचाओगे, ऑक्सीजन पहुंचाओगे, और ग्लूकोज ऑक्सीजन पहुंचे कैसे, ब्लड पहुंचाएगा, ब्लड को भेजेगा कौन, हार्ट। हार्ट रुक गया, ब्लड रुक गया, ऑक्सीजन रुक गया, तुम रुक जाओगे, सब रुक जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। और क्या बताना है मुझे, जरा देखो। अच्छा बताओ तो, दिल कहाँ होता है? बीच में होता है, और कहाँ होता है दिल, स्फेग्नोमेटोमीटर हो गया, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड, ये सब कल बताएंगे। टाइम कितना हो रहा है जी, कितना हो रहा है? अरे बंद करो, आज के लिए इतना रखो, और इसको फिर से सिस्टमेटिक तरीके से फिर से रिविजन करेंगे।